मेरी सहयोगी शिरीन जो जहांगीरपुरी इलाके से ही हमारे साथ मौजूद है। शिरीन, जहांगीरपुरी में पहले हिंसा, फिर कल हिंसा वाली जगह पर बुलडोजर और आज बुलडोजर पर ब्रेक के बाद नेताओं के पहुंचने का सिलसिला। इस वक्त के हालात क्या हैं शिरीन? बिल्कुल सही कहा रोमाना आपने। देखिए, इस वक्त तो जहांगीरपुरी जो है ना वो सियासत का केंद्र बना हुआ है। सियासत का केंद्र इसलिए क्योंकि हर राजनीतिक दल यहाँ पहुंचकर अपनी सियासत चमकाने की पूरी कोशिश कर रहा है, इस बिना पर कि वो यहाँ पर जो पीड़ित हैं, जिनके साथ अत्याचार हुआ है बकौल उन लोगों के, उनके साथ खड़ा होने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मैं और मेरे साथ हमारे तमाम जो सहयोगी हैं, एबीपी न्यूज की पूरी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हम लगातार यहाँ से पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर मेरे सहयोगी भी बने हुए हैं। मैं प्रफुल्ल से ही बात कर लेती हूँ। प्रफुल्ल, कांग्रेस आई, कांग्रेस को हालांकि यहां तक तो पहुंचे जहां हम खड़े हैं, लेकिन इससे आगे क्योंकि किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा था, वो भी नहीं बढ़ पाई। कुछ और राजनीतिक दल भी क्या आने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए 2:30 बजे आम आदमी पार्टी के 3 विधायक जो हैं, संजीव झा और अजय यादव जो कि यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, वो भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। ये तीनों विधायक यहाँ करीब 2:30 बजे पहुँचेंगे और जैसा कांग्रेस डेलीगेशन आया था वो भी यहाँ पर आएंगे, मिलने की कोशिश करेंगे। लेकिन पुलिस ने तय कर रखा है कि वो इस कुशल चौक तक तो आने देंगे, लेकिन जो ये रस्सियाँ हैं जहाँ से आगे अतिक्रमण हुआ है उस जगह पर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ तक आने ज़रूर देंगे, लेकिन इसके आगे नहीं जा सकते। जैसे हम सुबह तक जा पा रहे थे, लेकिन बाद में रस्सी लगा दी गई, हमारी जाने की इजाज़त नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ पुलिस है यहाँ पर जो कि उस तरफ जा सकती है, उसके अलावा किसी को जाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन राजनीतिक दल यहाँ जरूर आ रहे हैं। पहले असदुद्दीन ओवैसी आए, फिर कांग्रेस आई और अब आम आदमी पार्टी आने वाली है। अच्छा, ओवैसी के भी आज के यहाँ पर आने की खबर मिल रही थी कि शायद वो भी आ जा सकते हैं। कोशिश कल उन्होंने की थी, पूरी नहीं हो पाई। आज एक बार शायद फिर कोशिश करें। कांग्रेस ने भी कोशिश की, यहाँ धरने पर भी इसी बैरिकेड के पास कांग्रेस के जो दिल्ली अध्यक्ष हैं अनिल चौधरी, वो बैठ गए थे। अजय माकन अपना दलबल लेकर आए थे। पुलिस ने तय कर लिया है कि वो कल तक जो है बाहर तक रोक दे रही थी, लेकिन आज शायद इस कुशल चौक तक आने दे, जैसे कांग्रेस के डेलीगेशन को आने दिया। लेकिन इसके आगे जहाँ पर अतिक्रमण को हटाया गया है, ये मस्जिद है, मंदिर जहाँ पर अतिक्रमण हुआ है, वहाँ पर जो हटाया गया है वहाँ तक किसी को जाने की इजाज़त नहीं होगी। तो चाहे वो राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल हो, सिर्फ और सिर्फ पुलिस होगी, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है और लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े इसलिए किसी को जाने की जरूरत नहीं है, फिर चाहे वो किसी भी दल से क्यों ना हो। प्रफुल्ल, यहाँ पर देखा था हमने इसी जगह पर कि कांग्रेस के कुछ जो नेता थे वो यहीं बैठ गए थे, वो धरने पर बैठने की कोशिश ये कर रहे थे कि किसी तरह से वो पुलिस पर दबाव बनाए कि वो लोगों से मिल सके। उनकी मंशा यही थी कि वो लोगों तक जाके मिल सके, उनसे बात कर सके, खासकर उन लोगों से जिनके दुकानों के आगे से जो अतिक्रमण के नाम पर तोड़ा गया है, या जिनके घरों के यानी ये जो एल शेप में है जहाँ पर अतिक्रमण हटाया गया है, इन जगहों पर उन लोगों से जाके मिले। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पुलिस का एकदम सख्त उनको निर्देश था कि आप यहाँ तक आ गए, हमने आने दिया, लेकिन इसके आगे किसी तरह की आपको जाने की मनाही है। और वैसा ही किया, पुलिस ने उनको बैठने दिया, फिर उठा के उनको वापस वहीं छोड़ा जहाँ से वो आए थे। बिल्कुल, तो देखा आपने यहाँ पर, देखिए पुलिस क्योंकि बहुत चाक चौबंद व्यवस्था के साथ यहाँ पर मौजूद है। इस चौराहे तक तो आने की इजाजत थी, लेकिन आप और कहीं नहीं जा सकते थे। यहाँ पर आप पीछे भी देख रहे हैं कि पूरा बैरिकेड करके रोका गया है। मेरे इस तरफ आपने देखा कि रोप एक लगा दी गई और उसके दूसरी तरफ अभी तो आपको एक लेयर दिखाई दे रही है, लगभग 4 लेयर यहाँ पर बना दी गई थी उस वक्त जब कांग्रेस का डेलीगेशन पहुंचा। क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी इस तरह की जगहों पर, जब भी इस तरह का जहां पर विवाद हुआ होता है, तो जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो यहाँ आने की पूरी कोशिश करते हैं और उसके बदले वो अपनी सियासत यहाँ पर करते हैं, लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं। इस जगह पर भी लोगों ने से मिलने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन उस कोशिश को पूरा नहीं होने दिया गया, क्योंकि यहाँ पर ऑफिशियल्स जो थे, पुलिस, दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी भी लगातार यहाँ पर सुबह से ही बने हुए हैं और उन्होंने साफ कर दिया था कि यहाँ तक आप आ सकते हैं, लेकिन यहाँ से अंदर जाने की इजाजत आपको नहीं है। और रोमाना, जैसा पहले भी मैंने आपको बताया कि अभी मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पर बैठकर देख रही थी, लोग कुछ दिखाई दे रहे हैं जो अपनी खिड़कियों से झांक रहे हैं, अपने दरवाजे तक आ रहे हैं, लेकिन शायद उनको इजाजत नहीं है, शायद इजाजत नहीं है, इसीलिए वो अपने घरों के अंदर ही हैं, लेकिन उसके बाहर यहाँ नहीं आ सकते। कुछ खुले हुए दरवाजे कल जब हम देख रहे थे, यहाँ पर छतों पर बड़ी संख्या में लोग भी बने हुए थे, अपनी छतों से ही वो पूरी कार्रवाई को देख रहे थे और हैरान, परेशान, निराश। लेकिन आज हम छतों पर देख नहीं पा रहे हैं, या तो इन्हें पहले से इस बात को लेकर इंस्ट्रक्शंस दिए गए होंगे। एक आध लोगों को मैंने जरूर देखा है रोमाना, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर कोई नहीं दिखाई दे रहा। देखिए, आप उस जगह को देखिए, जब कल हम यहाँ से रिपोर्ट कर रहे थे, ये टूटा फूटा जो आपको मलबा दिखाई दे रहा है, ये कल ही तोड़ा गया है। और इसी कार्रवाई के बाद यहाँ पर कई सवाल उठ गए, क्योंकि फौरन उसके बाद कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि यथास्थिति बरकरार रखी जाए, कुछ भी अब आगे ना तोड़ा जाए। लेकिन लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे का वक्त लगा उस आदेश की कॉपी यहाँ तक पहुंचने में। वो जो दूर आप मस्जिद दिखाई आपको दे रही होगी, उसके नीचे भी जो अतिक्रमण किया गया था, जो अवैध निर्माण किया गया था, वो भी तोड़ा गया है। और आसपास नीचे जितनी भी दुकानें थी, जो कि एक इलीगल तरीके से जो आगे कंस्ट्रक्शन किया गया था, वो देखिए आप, उसे पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। लेकिन
अब जो आज हो रहा था कि क्या आज भी ये बुलडोजर कार्रवाई करेगा या नहीं करेगा, तो ये तो कम से कम साफ हो गया रोमाना कि अभी 2 हफ्ते तक यहाँ पर बुलडोजर की कोई कार्रवाई नहीं होगी। और इन लोगों को भी राहत है क्योंकि ये लोग सुप्रीम कोर्ट पर ही नजर बनाकर बैठे हुए थे कि सुप्रीम कोर्ट क्या इन्हें राहत देगा या फिर आज नहीं देगा। रोमाना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।